बिहार की राजनीति में बड़ा फैसला हो चुका है। बीजेपी के कद्दावर नेता और तारापुर से विधायक सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके नाम पर अंतिम मुहर लग चुकी है और अब पूरे राज्य की नजरें उनकी अगली चाल पर टिकी है। लेकिन सत्ता की इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ उनकी संपत्ति और आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी के पास आखिर कितनी दौलत है और उनकी पूरी आर्थिक प्रोफाइल क्या कुछ कहती है। तो बिहार की राजनीति में हुए इस बड़े बदलाव के बीच तारापुर से विधायक और बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी के नाम पर मुख्यमंत्री पद के लिए सहमति बन चुकी है। इसी के साथ अब उनका शपथ ग्रहण भी जल्द होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच उनके द्वारा चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी चर्चा का विषय बन गया। हलफनामे के मुताबिक सम्राट चौधरी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी ये मानद डिग्री के तहत बताई गई। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयकर रिटर्न में उन्होंने अपनी कुल वार्षिक आय 17,91,420 दर्ज की है। वहीं उनकी पत्नी की आय 12,73,160 बताई गई है। इस तरह परिवार की कुल घोषित आय लगभग 30 लाख सालाना के आसपास पहुंचती है। निवेश के मोर्चे पर भी सम्राट चौधरी काफी सक्रिय नजर आते हैं। हलफनामे के अनुसार उन्होंने इक्विटी फंड में करीब 4,18,000, वहीं HDFC मिड कैप फंड में 5,23,000 और निपॉन इंडियन रिटायरमेंट फंड में लगभग 22,42,000 का निवेश किया है। इसके अलावा पोस्टल सेविंग स्कीम में भी उनकी हिस्सेदारी दर्ज है। चल संपत्ति में उनके पास करीब 7 लाख कीमत की एक बोलेरो गाड़ी मौजूद है। साथ ही एक NP बोर राइफल भी उनके नाम पर दर्ज है। सोने के आभूषण की बात करें तो सम्राट चौधरी और उनकी पत्नी दोनों के पास करीब 200 ग्राम सोना दर्ज किया गया है। वहीं पारिवारिक संपत्ति के तहत हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF में उनका हिस्सा करीब 4,27,000 बताया गया है। इसके अलावा उनके दोनों बच्चों के नाम पर भी काफी चल संपत्ति दर्ज है। एक बच्चे के नाम पर 41,40,000 जबकि दूसरे के नाम पर करीब 26,80,000 की संपत्ति दर्ज की गई। कुल मिलाकर देखें तो सम्राट चौधरी की यह आर्थिक प्रोफाइल एक संगठित और योजनाबद्ध निवेश की ओर इशारा करती है। फिलहाल सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की आधिकारिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जल्द ही उनके शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। संभावित जो तारीख अब तक सामने आई है वो कल की है और कल 11 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने की बात की जा रही है। इसी के साथ उनकी संपत्ति और आर्थिक विवरण भी सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, जिस पर अब राजनीतिक और जन चर्चा तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में इस बदलाव के बाद अब सबकी नजरें नई सरकार के गठन और आने वाले फैसलों पर टिकी है। तो बिहार की इस बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पे हम लगातार पैनी निगाह बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई खबर, कोई बड़ा अपडेट निकल के सामने आएगा हम आपसे रूबरू जरूर कराएंगे। तो जुड़े रहिए प्रभात खबर के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।